हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में है जिसमें जेटी घोड़ों को हैंडल कर रहे हैं। और इस सेशन में 3 घोड़े काम में लिए गए हैं जिनमें रणविजय, बादल और बछेरी निकी। ज़रूरी नहीं कि सब घोड़े ऑब्स्टिकल कोर्स में अच्छे हों। कुछ घोड़े भागने में अच्छे होते हैं, कुछ घोड़े चाल में अच्छे होते हैं और कुछ घोड़े नाचने में भी अच्छे हो सकते हैं। वो वैसे हमारा शौक़ नहीं है, तो कई बार ज़िद भी नहीं करनी चाहिए। जो घोड़ा जिस काम को अच्छे से करता है उससे वही काम करा लेना चाहिए, ना कि हम ज़िद करके उसको कोई नए काम सिखाएं। और कई घोड़े उस प्रेशर को झेल भी नहीं पाते और वो और भी ख़राब हो जाते हैं। उनमें से एक केस मुझे रणविजय भी लग रहा है, पर फिर भी हम हौसला नहीं हारेंगे और ये ट्राई जारी ज़रूर रखेंगे। मगर कुछ दिन बाद आके ये ऐसे ही बिहेव करता है जैसे ये सब चीज़ें पहली बार कर रहा हो। सो हमारी कोशिश इसके लिए जारी रहेगी। और ये है हमारी घोड़ी बादल। बादल ऑलरेडी राइडिंग में इम्प्रूव्ड है, ये चीज़ें इसके लिए बिल्कुल नहीं है। और कुछ घोड़े कुछ चीज़ों को या किसी भी काम को इस तरह करते हैं जैसे वो उसमें मंझे हुए होते हैं। उसका कारण है कि उनको अपने जो हैंडलर है उन पे यकीन होता है और वो दिलेर इतने होते हैं कि उनको लगता है कि कोई भी काम किया जा सकता है। सो ये घोड़े की नेचर है। हम बॉम्ब प्रूफ बनाने की बात करते हैं, मगर घोड़ा 100% बॉम्ब प्रूफ नहीं होता, मगर और घोड़ों से वो बहुत ज़्यादा बॉम्ब प्रूफ हो जाता है। उसकी डिग्री में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, मगर 100% बॉम्ब प्रूफ नहीं घोड़े को बनाया जा सकता, क्योंकि घोड़ा भी एक जीवित चीज़ है और उसका भी दिमाग खतरों को देख के रिएक्ट करता है। मगर हमारी ये दोनों घोड़ियाँ बादल और बछेरी निकी इस काम को काफ़ी अच्छे से कर रही हैं। ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए। कुछ सवाल हों जो वैलिड हों तो मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब अपनी समझ से देने का। उम्मीद है कि सबको ये वीडियो पसंद आएगा और उस वीडियो के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज़ हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब मैं अपनी तरफ से दे पाऊँ। किसी घोड़े को अच्छे से ट्रेन करने के लिए 100 दिन एक अच्छा टाइम है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कई बार बहुत जल्दबाजी में भी हम गिव अप कर देते हैं, जैसे मुझे अब रणविजय के मामले में लग रहा है, मगर हम उसको भी पूरा मौका देंगे और इन 3 घोड़ों के साथ ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। तब उसके बाद आइडिया लगेगा कि तीनों में से कौन बेहतर है। फिर भी अगर कोई एक आधे ऑब्स्टिकल का डर नहीं निकाल पाता तब भी बड़ी बात है कि वो बाकी के सारी चीज़ों पे अपने डर का काबू पा गया। नेक्स्ट सेशन में इन दोनों घोड़ों को अंडर सैडल लिया जाएगा और घोड़ा जितना थोड़ा उम्र दराज रहता है उसमें थोड़ा समझ अपने आप भी बढ़ती जाती है, वो दुनियादारी देख लेता है। बादल एक्सपीरियंस भी है राइडिंग की वजह से, इसीलिए वो शायद इन सब चीज़ों को अच्छे से कर रही है। आज टायर के ऊपर आने का इसका फर्स्ट डे है।
और हो सकता है इसके लिए ये ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा भी हो। अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग ऊंचाई कम कर देंगे। अगर घोड़ा पहले ही अच्छे से कर ले तो फिर ऊंचाई कम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वेरी गुड। जो भी ट्रेनर्स हैं वो घोड़े को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, मालिश कर देते हैं ताकि घोड़े को अच्छा लगे कि उसने अच्छा काम किया है। कई बार तो इसको पीछे से जाके हाँका जा सकता है, डराया जा सकता है कि वो कदम आगे ले। कई बार आप थोड़ा सहलाते हैं, उससे भी घोड़ा कदम आगे ले लेता है। कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ें प्यार से हो जाएं, वरना अगर आपको बहुत जल्दी हो, जैसे ज़्यादातर लोगों के पास समय कम होता है, तो फिर एक आदमी विप लेके भी पीछे चल लेता है और विप की आवाज़ से भी घोड़ा ये काम कर देता है। मगर ज़रूरी नहीं कि हर समय आपके पास कोई ना कोई विप वाला हो। वैसे भी विप से परहेज़ करना चाहिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगी कभी ना कभी फिर आदमी उसका प्रयोग करता है। मगर बहुत सारे लोग अपनी विप का जो प्रयोग है वो एक्सटेंडेड हैंड की तरह भी करते हैं, हल्का सा इशारा देने के लिए। उसके लिए विप कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अच्छे घोड़े किसी भी आदमी को अच्छा ट्रेनर बना देते हैं, और लकी हैं वो ट्रेनर जिनको शुरुआत में बहुत समझदार घोड़े मिले। इस ऑब्स्टिकल्स को ये अच्छे से नहीं समझ पा रही है, सो ज़्यादा इसको परेशान नहीं किया जाएगा। काफ़ी समय हमारे पास है इन घोड़ों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे पास किसी की दी हुई टास्क नहीं है कि हमें उसको पूरा करके टाइम बाउंड, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये हमारे खुद के घोड़े हैं और जितना मर्जी समय इन पे लगे वो हम दे सकते हैं। कई बार आदमी टाइम बाउंड होता है क्योंकि उसको आगे जाके भी घोड़े ट्रेन करने होते हैं, तो वो काफ़ी जल्दबाजी भी करते हैं। बस उनके पास एक ही इलाज है कि जेटी जैसे एक सेशन करते हैं दिन में, तो वो 2 या 3 सेशन भी कर लेते हैं। जो स्पेशल ट्रेनर्स हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग ही करते हैं, उनके पास एक एडवांटेज ये भी होता है कि उनको दिन में और काम नहीं होते हैं। मगर जैसे मैं और जेटी हैं, हमें तो दिन में और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं। आपके फार्म पे विजिटर्स आते हैं, कभी डॉक्टर आते हैं, कभी कोई मीटिंग वाली घोड़ी आती है। तो उस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ट्रेनिंग का ध्यान बटा देती हैं। कभी कभार आपकी ट्रेनिंग 1 या 2 सेशन मिस भी हो जाती है। तो जो पर्टिकुलर लोग ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए वो घोड़ों को बहुत जल्दी भी सिखा पाते हैं, क्योंकि उनकी रेगुलरिटी रहती है। और हमारे जैसे जो नौसिखिए ट्रेनर्स हैं, उनके पास ये रेगुलरिटी की खूब ही कमी है। बादल अभी प्रेग्नेंट है शान से करीब 6 महीने की, और ये है अपने पैडक में मज़े करते हुए आलमगीर। नर घोड़े हमेशा ही छेड़खानी में लगे रहते हैं। और अगर आपके पैडक्स सफिशेंट ऊंचाई के ना हो तो बचना चाहिए, क्योंकि घोड़ा जब आई पे आता है तो अच्छी खासी दीवार कूद जाता है। सो जो भी पैडक्स हैं उनकी ऊंचाई सफिशेंट होनी चाहिए। कुछ समय पहले मुझे भी लगा कि ये पैडक में से एक पाइप बचाया जा सकता है और इसकी ऊंचाई कम रखी जा सकती है। तो सेम डे मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट नज़र आई जिसमें एक घोड़ा इसके ऊपर टंग गया। सो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप किया कि इसकी हाइट कभी कम करेंगे।
तो आपको समय समय पे काफ़ी सारे सबक मिलते रहते हैं अलग अलग, और वो मौके पे ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ नुकसान होने के बाद सबक मिले उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। गर्मियों की वजह से सब घोड़ों को हम लंजिंग तो नहीं देते, मगर फ्री रनिंग के लिए उनको ज़रूर छोड़ते हैं ताकि वो लेट सके और मस्ती कर सकें। और जेठी की तीसरी स्टूडेंट है निकी। ये अभी उम्र में छोटी है, 2 दांत हो गई है। इसको जेठी ने बग्गी में भी लगाया है और इस ट्रेनिंग में भी हम इसको लेके आए हैं। यंग हॉर्सेज अगर सीखना चाहें तो अच्छा है, नहीं तो फिर उनको सिखाने में कई बार लंबी दिक्कत आती है। कई घोड़े काफ़ी अड़ियल हैं और कई कई दिन एक एक चीज़ में लगा देते हैं, मगर निक्की काफ़ी समझदार है और चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर रही है। और जो घोड़ा जिस चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करता है उसको रिलीफ भी उतनी जल्दी मिलता है, उसको फ्री भी उतनी जल्दी कर दिया जाता है एज ए रिवार्ड, ताकि वो सब चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करे। उसको समझ में आए कि ये बिल्कुल ही आसान काम है, जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी इसको छुट्टी मिल जाएगी। निक्की का ये 3rd सेशन है जेटी के साथ, और इसने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से और बड़ी जल्दी सीखा है। बरसात के दिनों में वैसे तो घोड़ों को रेस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ इनको खूब परेशान करती हैं, जिसका साइन आप देख सकते हैं कि घोड़े की पूँछ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती है। और गैना जी हमेशा जेटी को असिस्ट करते हैं इन कामों में। और कुछ सेशंस के बाद हम इनको बिना लगाम के भी ये करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आपको हॉल्टर पे ही ये सब चीज़ें करें, जो घोड़े के लिए भी इजी है और ट्रेनर के लिए भी इजी है। मगर शुरू में जब तक घोड़ा आपके बात समझ ना पाए उनको बिट देनी ज़रूरी है। मगर निक्की एक अच्छी घोड़ी है और ये सब चीज़ें काफ़ी जल्दी समझ गई है।